हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए क्वेश्चन के साथ उपलब्ध हुआ हूँ। आइए चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग सीरियल्स एंड कोर्सेज सीरियल्स फॉर द सेंट्रल पूल अंडर द एमएसपी सिस्टम इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में एमएसपी प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर डी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। चूँकि जो FCI है यही अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से जिम्मेदार है भारत में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। FCI की स्थापना की अगर बात की जाए तो 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगर इसकी मुख्य उद्देश्य की हम अगर बात करें तो इसको किसानों के हित के रक्षा के लिए, जैसे कि जो MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उस पर ये खरीद करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो PDS सिस्टम होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से ये पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण करता है, ठीक ना। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो खाद्यान्नों का परिचालन होता है सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ जो बफर स्टॉक होता है कि किसानों से जब MSP पर उनसे फसल उनकी खरीद कर ली जाती है तो जो गवर्नमेंट के तमाम स्कीम्स हैं, जैसे कि जो अन्न के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है, तो उसके लिए बफर स्टॉक में रखने का भी दायित्व इसी का होता है कि बाद में उन सारी चीज़ों को PDS के माध्यम से गरीब जनता में बांटने के लिए उसका काम किया जा सकते। साथ ही साथ अगर MSP की बात करें तो MSP किसानों के द्वारा उनका जो फसल होती है, भले बाज़ार में कीमत उसकी गिर जाए उससे मतलब नहीं है। तो अगर बाज़ार की कीमत भी अगर गिर गई, लेकिन गवर्नमेंट अपना MSP जो जारी करता है, ठीक ना, उस MSP जो जारी करता है CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, फसलों के उत्पादन लागत बाज़ार के रुझान, मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर इसको क्या बोला जाता है कि MSP को की सिफारिश करता है, ठीक ना। और उसके बाद अगर उसका अप्रूवल की बात की जाए तो CCA जो कमेटी होती है, समिति आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल, वो MSP पर अंतिम निर्णय लेने का कार्य करती है। MSP के अंतर्गत 23 ऐसी अनिवार्य फसलें आती हैं, जिसमें 22 तो जो हमारा क्या बोला जाता है MSP के अंतर्गत आता है, ठीक ना, जिसमें 7 अनाज वाली, 5 दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें, 4 व्यावसायिक जो फसलें, कमर्शियल जो फसलें होती हैं, तो ये हमारी 22 अनिवार्य हो गए। साथ ही साथ जो हम 23 का नाम लिए हैं, तो 23वां जो है वो गन्ना है, जिस पर MSP जारी नहीं होता, बशर्ते FRP जारी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर 22 अनिवार्य फसल होंगी और एक जो गन्ना है उस पर FRP होता है। अगर इसको क्यों इसकी ख़रीद की जाती है, तो ख़रीद की अगर बात करें तो जैसे बम्पर अगर पैदावार अगर किसान की हो जाती है तो कीमत मार्केट में क्या बोला जाता है कि उसकी गिर जाती है, तो वो गिरने से जो भारी नुकसान किसान को उठाना पड़ता है, तो इस नुकसान से बचने के लिए सरकार ने किसानों के लिए MSP जारी करती है कि उनको एक बता दिया जाता है कि आपको इतना मतलब कि आपका प्राइस है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा,
ठीक, साथ ही साथ जो गरीब वर्ग के जो आबादी है देश की, तो उसको अनाज निरंतर, जो फूड सिक्योरिटी है उनको निरंतर उपलब्ध हो पाए, तो इसके लिए ख़रीद करने का काम करती है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री, अभी हमने आपसे जिक्र किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, उनके लिए भी इस योजना में जो बफर स्टॉक बनाए जाते हैं अनाजों का, तो उसके लिए तैयार करने का काम किया जाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसको आपको ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक ना। साथ ही साथ जो मोटे अनाज की बात हो रही है, तो रागी, ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे जो मोटे अनाज के खरीद के लिए राज्य सरकार की जो एजेंसी है FCI, उसी के देख रेख में इसका भी खरीदारी और मतलब कि होता है। तो वो भी PDS के अंतर्गत स्थानीय मतलब कि जगह जगह पर उसका खरीद करने का काम होता है। नाफेड की अगर बात करें, चलिए ये तो हमने FCI के बारे में देख लिया। नाफेड की अगर बात करें तो नाफेड में क्या होता है कि जैसे, सॉरी थोड़ा दिक्कत आ रहा है। नाफेड में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसके अंतर्गत किन फसलों का मतलब कि इससे किसकी MSP जारी की जाती है। तो जो नाफेड है उसके द्वारा मुख्य रूप से जो दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं उसके लिए MSP का जो है वो जारी किया जाता है, खरीद करने का कार्य किया जाता है। तो जो नोडल एजेंसी है वो हमारा नाफेड होगा। साथ ही साथ जो CCI होता है, तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो JCI जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा कपास और जूट का जो MSP है खरीद करने के लिए वो संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे लिंक बायो में दिया गया है, अन्य प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसे कि इंस्टाग्राम से आप यहाँ पे देख रहे हैं रील के माध्यम से, आप अन्य प्लेटफॉर्म पे भी जाकर आप वहाँ से यूट्यूब और फेसबुक वगैरह के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कोई अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक वहाँ से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।